दीपं दर्शयामि श्री सत्यनारायण कलशाधिष्ठानि मृणादेवीतः मृणादेवी सत्यनारायणाय नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेशाभ्यां नमः तिरुवनाहरणेश्वरीजायां नादिकापेश्वगामश्च पुरुषा नमः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः गंधद्वारा द्वादिष्टां विष्णुपुष्टिकरीश्वरी ईश्वरी सर्वभृतानां ताकुवेदं मे श्री उठा के रखिए श्री सत्यनारायणाय नमो नमः बढ़िया से रखा चलो ठीक है वो है बाद में देंगे चलो ठीक है निचले होते चलो लाओ तो ठीक ये वही खाली करो छोड़ दो ये ला आई ओम गंधद्वारा द्वादिष्टां विष्णुपुष्टिकरीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां ताकुवेदं मे श्रियं हरपालाय देवी नमो नमः गंधद्वारा द्वादिष्टां विष्णुपुष्टिकरीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां ताकुवेदं मे श्रियं श्री सत्यनारायणाय नमो नमः ये को ध्यान रखिए दीवार मुंह बंद कर हाँ सामने ढाक दे ओम भूर्भुवः स्वः गच्छति अतिष्ठा सुप्रसन्नो भव प्रसीदति च लग्ने वो पूर्व में दे दे इसको इसमें डुबा ओम ऐसे से घृतस्थान सत्यनारायण मधुस्थान सत्यनारायण सत्यनारायण घृतस्थान सत्यनारायण मधुस्थान सत्यनारायण घृतस्थान सत्यनारायण नमो नमः एक दिशा पूछ ले उस माला दी पत्ते ध्यान रखो सामने तुलसी परमस्तक चैव श्री सत्यनारायणाय नमो नमः चलो भगवान के रख ये कैसे करके रखिए हाँ उलट के रखो श्री सत्यनारायणाय नमो नमः मालिकानि सुन्नानि मान्तानि रूप व्याख्याना परमेश्वर श्री सत्यनारायणाय नमो नमः चलो ओम गंधद्वारा द्वादिष्टां विष्णुपुष्टिकरीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतैः हिंदू पास पार कर दे दीवार पार कर हाँ बस रहे हाँ सानू ए सानू इधर आ ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं स्वाधारं सर्वेकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभगवानं सर्वलोकैकनाथं आद्यं स्थापयामि पूज्य सत्यनारायणाय नमो नमः जी रख दे हमन के उड़ा उड़ा के फाड़ के सुनो ना ऊपर में दरी है ले आओ बिछा ले नहीं नहीं ले आओ ले आओ सानू गोटी बात जोड़ो ऊपर रखा हुआ ले गणेश तो जोड़ दो हां तो भूल लेते आई हम हां जोड़ ले एक बार प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गणसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभगवानं सर्वलोकैकनाथं भक्ततुण्डो महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्वग्नं कुरु देवे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणब्रह्मके गौरी नारायणी नमस्ते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गणसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभगवानं सर्वलोकैकनाथं एक बार प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय ओम अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा वर्चे ज्योति ज्योति स्वाहा बृहस्पतिर्गुण्डात् सदेवानं धूपं परिगृहीतां दीपं दर्शयामि श्री ऊर्जादि गणपत्तादीप्ताभ्यो नमः आभ्यां स्थापयामि पूजयामि समर्पयामि श्री ऊर्जादि गणपत्तादीपदीप्ता या गच्छय अतिष्ठा सुप्रसन्नो भव प्रसीदयेतार्य आभ्यां स्थापयामि पूजयामि समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमो लक्ष्मीनारायणाय नमः उमामेशाभ्यां नमः निर्वर्णानि सुजातां चन्द्रादिकामश्च पुरुषाणमः
ये शुरुआत दान स्नान का प्रकाशा जुलता ताकू मिलता वैसे अपना देखा अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति स्वाहा प्रचे ज्योति ज्योति स्वाहा प्रस्फुरन्नाथ दीवानं धूपयं प्रगृहीतां वह उजरग जुड़े लो बोले ले तुम्हारा ये 5 वर्ष दे कर दे है 5 वर्ष दे वनस्पति रसगंधार दीवानं भूपयं प्रगृहीतां वह ऊपर से पिया में दीपक दर्शयामि श्री सत्यनारायण मुनिमः लक्ष्मी बड़ा नारायण नहीं है दगो सभी क्या हुआ लक्ष्मी नारायण ज्ञान निर्वाह उमा में साथ ध्यान खुले ले जुड़े लो एक बार प्रेम सुन सत्यनारायण स्वामी की जय प्रसाद बंदी थी ओकरम दी दोती सर एगो ओकरम छवा रहा हां और ने अपना प्रसाद में शामिल दे हाथ में रख फुलवा हां एक बार प्रेम सुन सत्यनारायण स्वामी की देखिए ये विष्णु भगवान है नहीं सत्यनारायण पर लेटे हुए लक्ष्मी जी पैर दबा रही ऐसा उनको जान एक बार प्रेम सुन सत्यनारायण स्वामी की जय एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की इच्छा से घूमते घूमते 88,000 मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि हे सूर्य जी इस कलिकाल में मनुष्य को हर भक्ति से उपाय से दूर हो सकता है क्योंकि कलिकाल में जितना भी प्राणी है पाप कर रहे हैं पुण्य कोई नहीं कर रहा है कैसे कल्याण होगा भगवान कहते हैं सुनो ना यह व्रत गुप्त था लेकिन आज तुम्हारे कहने से ही मैं प्रकाशित करता हूँ यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है इसको करने से ही दुख शौकादिक का नाश धन धान्य की वृद्धि संतान की प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करना चाहिए पूजन में क्या हो केले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण मिले तो चावल का चूर्ण सवा पास के हिसाब से सत्यनारायण भगवान का पूजन करे ब्राह्मणों को बुलाकर कथा सुने दक्षिणा दे रात्रि में गीता दी भी करे इसमें कोई संदेह नहीं है हे भगवान मैं और कथा करता हूँ कपूरा हो बुआ ने ले जलाओ ना नहीं जलाओ ये होता नहीं तो नीचे थोड़ा सा हुमदमा दे देते ऊपर से कपूरवा दी बगल में रख दे हुमदमा ऊपर हटा करके बीचवा में दिया हुमदमा हाँ तब चारों पट्टी से जोड़ इसके करने से ही दुख शौकादिक का नाश धन धान्य की वृद्धि संतान की प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है भगवान मैं आप लोगों से उत्तम व्रत को कहता हूँ जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मणपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से भी कहा है उसे प्रेम पूर्वक सावधान होकर सुनिए इति श्री अष्टम पुराणे रीवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय एक बार प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय फिर ले लेते एक बार प्रेम सुन सत्यनारायण स्वामी की एक समय सत्यानंद नाम का एक ब्राह्मण था वो ब्राह्मण बहुत गरीब था वह गांव-गांव में घूमकर भिक्षा मांगकर पेट भर लिया करता था एक समय की बात है वो ब्राह्मण भिक्षा मांगकर लौटा था तो सत्यनारायण भगवान साधु के रूप धारण करके पूछते ब्राह्मण कहाँ से आ रहे हो ब्राह्मण का मैं गरीब हूँ मैं भिक्षा मांग कर पेट भरता हूँ यदि आप कुछ जानते तो कहिए तो भगवान कहते सुनो ब्राह्मण तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो इससे तुम्हारा भी दूर हो जाएगा ब्राह्मण कहता है मुझे उतना द्रव्य है पैसा है कि मैं भगवान का पूजन करूंगा तो भगवान कहते हैं सुनो जो कल भिक्षा मिलेगा उसी से तुम सत्यनारायण भगवान को व्रत को करना सब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा ऐसा मैंने विचार करके वह ब्राह्मण दूसरे दिन स्नान ध्यान करके भिक्षा मांगने के लिए चला गया मन में विचार किया कि जो आज भिक्षा मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा भगवान का कृपा हुआ कि सब दिन से दुगना द्रव्य उसे प्राप्त हुआ उसी से केले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण सब सवाई लेकर के ब्राह्मणों को बुलाकर वह सत्यानंद ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान को पूजन को किया जब प्रसाद को खाया वह सत्यानंद ब्राह्मण धन पुष्ट से युक्त हो गया और हर पूर्णमासी की पूर्णमासी वह ब्राह्मण इस व्रत को करने लगा हे भगवान मैं और भी कथा कहता हूँ इसको सुनिए इति श्री अष्टम पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय एक बार प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय एक बार प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की जय एक समय की बात है पूर्णमासी के दिन वह ब्राह्मण इस व्रत को कर रहा था
उधर से एक लकड़हारा आया लकड़ी बेच करके, तो क्या देखा कि ब्राह्मण के घर में भगवान का पूजन हो रहा था। लकड़हारा वहाँ ठहर गया, पूजा समाप्त हो गया, प्रसाद को भी मांग करके खाया और वह पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, हम जो प्रसाद खाए वो किन देवता का प्रसाद से सो गई। ब्राह्मण कहना, सुनो लकड़हारा, यह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद तूने खाया है, इसको करने से धन की वृद्धि, संतान की प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। लकड़हारा कहा कि मैं भगवान का पूजन करूंगा, कैसे किया जाता है विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान कहते, सुनो लकड़हारा, इसमें केले का फल, घी, पूरा चूर्ण सब सवाई लेकर के तुमने भगवान का पूजन करो, सब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह लकड़हारा जंगल में चला गया। जंगल में लकड़हारा को रात भर नींद नहीं आया। वह सवेरे स्नान ध्यान करके जंगल से लकड़ी को काट लिया, माथे पर रखकर बेचने के लिए चला गया। लेकिन मन में विचार किया कि जो आज लकड़ी बिकेगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा। भगवान का कृपा हुआ, उस लकड़हारा को लकड़ी बेचने से ही दुगना धन प्राप्त हुआ। उसी से केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब सवाई लेकर के लकड़हारा सत्यनारायण भगवान को पूजन को किया, प्रसाद को भी खाया। वह लकड़हारा धन कुश से युक्त हो गया। अंत वह विष्णु लोक को भी चला गया। इनको कोई काल भी कहते हैं, कोई सत्य कहते हैं, कोई परमेश्वर कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं। इनके अनेक नाम है, अनेक रूप है। हे भगवान, में और भी कथा कहता है, इसको सुनिए। इति श्री अष्टपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां तृतीयोऽध्यायः। एक बार प्रेम से बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। थोड़ा घुमा देता जड़ी जड़ी पांच बढ़ देता। एक बार प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की जय। कर दे, फिर पुल ले ले। एक समय की बात है कि राजाओं में श्रेष्ठ उनका मुख नाम का जितना राजा था, वह राजा सत्यदेव मंदिर में जाया करता था। उस राजा की एक प्रभुता स्त्री थी। भद्रशिला नदी पर सत्यनारायण भगवान को व्रत को कर रहा था। उधर से एक बनिया आया, नाव को नदी के किनारे लगा दिया और क्या पूजन करते हैं। सभी लोग कहने लगा, यह सत्यनारायण भगवान का पूजन है, इसको करने से धन धान की वृद्धि, संतान की प्राप्ति, विजय में प्राप्त होता है। बनिया गछ लिया वहाँ कि हे भगवान, हमारे भी घर में कोई पुत्र या पुत्री पैदा होगा तो अवश्य मैं भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर बनिया नाव पर बैठा और अपने देश को चल गया। जब बनिया घर पर गया तो बनी की स्त्री का नाम क्या था? लीलावती। लीलावती कहने लगी, यह स्वामी जब व्यापार करने अपने घर से जाते थे तो सवेरे घर लौट जाते थे। क्या बात है, सो कहिए। बनिया अपनी स्त्री लीलावती से कह, सुनो, मुझे भी घर में कोई पुत्र या पुत्री पैदा होगा तो उससे मैं भगवान का पूजन करूंगा, मैं गछ लिया हूँ। ऐसा कहकर बनिया व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। बनिया की स्त्री लीलावती हो गई। 10वें मास में सुंदर कन्या उत्पन्न हुआ, उसका नाम कलावती नाम रखा। एक समय लीलावती अपने स्वामी से मनोवचन बोली, आप कहे थे कि कोई घर में पुत्र या पुत्री पैदा होगा तब तक मैं भगवान का पूजन करूंगा, आप क्यों नहीं कर देते हैं? बनिया कहा, इसकी विवाह के समय कर दूंगा। दूध का सुंदर करके बुला करके कलावती को विवाह भी कर दिया गया। विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान को पूजन को नहीं किया बनिया, तो भगवान मोहित हो गए, श्राप दे दिए कि प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हुआ, जिस गांव में बनिया दमाद रहता था उसी गांव में राजा के घर में चोरी हो गया। ये बनिया दमाद को नाम पड़ गया, दोनों को हथकड़ी लगाकर राजा जेल भेज दिया और जितना भी घर में धन दौलत था राजा अपने घर को मंगा लिया। हे भगवान, में और भी कथा कहता है, इसको सुनिए। इति श्री अष्टपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां विश्वोध्याय। ही वा प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण मूल लक्ष्मी नारायण ध्यान मीरमा उमा महेशा ध्यान मीरमा हाथ पर जल गिरा ला, हाथ में फूल ले ला। एक बार प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की जय। फूल ले लो। एक समय की बात है, लीलावती कलावती भूख के हमारे घर में सोई हुई थी। बेटी कलावती घर से निकल जाती है, क्या देखी ब्राह्मण के घर में भगवान का पूजन हो रहा था। कलावती ठहर गई, पूजा समाप्त हो गया, प्रसाद खाया और माँ के लिए प्रसाद लेकर वहाँ से चल दिया। घर पर माँ को नींद जाती है, हमारे साथ बेटी सोई हुई दिखाई मिल गई। उधर से
आ रही है बेटी तब का तेरे माँ माता कहाँ गई दिन में मिल जाए वह कहती है माता मैं सकल परिपूर्ण करने वाला शिक्षक ब्राह्मण के घर में देखी हूँ मैं भी करूँगा। ऐसा सोच करके लीलावती और कलावती दोनों मिलकर के घर पर सत्यनारायण भगवान को पूजन को किया और भगवान से ही कह दिया कि हे सत्यनारायण भगवान हमारे पति और दमाद से जो अपराध है उस अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैं आपका पूजन अवश्य करूँगा। भगवान संतुष्ट हो गए, राजा को सपन दिखाए, हे राजन कल सवेरे सज्जन बनियों को छोड़ देना, उसके घर से जो धन लाया है उसको दूना लगा कर जाने को कह देना, नहीं तो तेरा राजपास तुष्ट कर देंगे। राजा सवेरे उठा, अपने मंत्रियों को बुला करके उस बनियार दमाद को हथकड़ी करा दिया, पूरा धन दौलत दे करके नाव पर बैठा करके उस बनियार दमाद को विदा किया। जब चलने लगा तो कहता मैं आपके कृपा से नहीं जाता हूँ। पूरा धन दौलत दे करके राजा वहाँ से विदा किया, नाव पर बैठा और अपने देश को चला गया। ये भगवान मैं और नहीं कहना चाहता, इसको सुनिए। इसलिए पुरानी लीला करने श्री सत्यनारायण पर कथायाम पंचमोध्याय एक बार प्रेम से बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। एक बार प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सूता उवाच सूत जी कहते हैं जब वहां से बनियार दमाद पूरा धन लेकर के जा रहा था तो सत्यनारायण भगवान साधु के रूप धारण करके पूछ रहे महाजन बनिया नाव में क्या है। महाजन बनिया हंसकर पूछता है क्या दंडित क्या साधु तुम्हारे धन लेने की इच्छा है, मेरी नाव में जो लता पत्र आदि के भगवान सुबह झूठ बोल दिया। भगवान का दिए तेरा वचन सत्य हो। सत्यनारायण प्रभु नदी के किनारे से अंतर ध्यान हो गए। जब नाव लेके चला तो क्या देखा, नाव में जितना भी राजा धन दौलत दिया था सब लता पत्ता आदि भूसा तूसा नाव में भर गया। बनियार दमाद नाव पर रोने लगा, विलाप करने लगा, मन में विचार करने लगा कि उन्हीं साधु ने श्राप दिया है, उन्हीं के शरण में चलो, उन्हीं से मनोरथ सिद्ध होगा। भगवान का कृपा हुआ कि नाव को नदी के किनारे लगा दिया। दूर जब रहा तो क्या देखा, नाव में जितना भी राजा पहले जैसा जो धन दिया था फिर धन हो गया। बहुत खुशी के साथ बनियार दमाद भगवान को प्रणाम कहा, तेरा वचन सत्य हो। फिर बनियार दमाद नाव पर बैठने के साथ नाव में जितना भी लता पत्ता दिखा पहले के ईसाई नाव में धन दौलत भर गया। बनियार दमाद अपने देश को चल पड़ा। घर पर लीलावती कलावती दोनों मिलकर के सत्यनारायण भगवान को पूजन कर रही थी। वो आके कह दिया कि आप लोग पूजन कर रहे हैं, आपके पति और दमाद बहुत सा धन लिए हुए हैं। लीलावती और कलावती दोनों मिलकर जो घर पर भगवान का पूजन किया था उस प्रसाद को पहले ना खाकर पहले पति और धन देखने के लिए नदी के किनारे चली गई। जाने के बाद क्या देखती है कि बहुत बड़ा नाव पर हमारा पति और दमाद धन लिए हुआ रहे हैं, लेकिन घर से प्रसाद खाकर न गई। जैसा नाव बिजलियाओं में आता है नाव डूब जाता है, लीलावती कलावती रोने लगती है, विलाप करने लगती है। रोते रोते जब सती होने की इच्छा करने लगती है वहाँ आकाशवाणी होता है सुन तू पुनः घर पर जाओ, तो भगवान का पूजन किया है उस प्रसाद खाकर आओगी जिससे पति को पा जाओगी। ऐसा सुनकर के लीलावती कलावती पुनः घर पर गई और जो भगवान का पूजन किया था उस प्रसाद खाकर जाती है तो पति को पा जाती है। तब लीलावती कलावती बनियार दमाद सत्यनारायण भगवान को पूजन को करने लगा और जिस नगर में रहता था धनी मांगने जानने लगा। अंत में वह विष्णु लोक को भी प्राप्त हो गया। इनको कोई कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं। इनके अनेक नाम है, अनेक रूप है। हाँ भाई धुलमा में नहीं जलाइए, धुलमा के नीचे दिए तो जलता हूँ। हाँ लग्न करा इति श्रेष्ठ पुराणी वाखंडे श्री सत्यनारायण वर कथायाम अष्टोध्याय एक बार प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की जय। भगवान पहले वाला उन्माद नहीं है वो जैसन तैसन लकड़ी वाला पहले जल हले तो सुगंधित लगा। हर एक चीज तो ना कर लिए पहले वाला के अब हो जाएगा, कुछ देरी लगेगा। रहने दो, मैं अब जल गया, रहने दो, अब ढलेगा, रहने दो। एने डालिए इधर अरे धीरे धीरे न दे का एक तो ये बाबा प्रेम सोम सत्यनारायण स्वामी की जय। हमारा हथियार रख रख दी फुलवा
चला भी घुमाते हैं। एक बार प्रेम से बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सूता वाचा 100 प्रजा पालन पर एक चंद्रधर नाम का एक राजा था, जिसने भगवान को प्रसाद को राजा त्याग दिया था। राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया तो क्या देखा कि वाला लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। राजा वहां नहीं गया, जहाँ पूजन हो रहा था वहां नहीं गया। पूजा समाप्त हो गया, ग्वाला लोग प्रसाद देने के लिए गया तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया, अनादर कर दिया। उस राजा को शकुन का सब मर गया, धंधा सब नष्ट हो गया, धंधा सब नष्ट हो गया। राजा क्या देखता है, धन है न जन है न घोड़ा है न मकान है, कुछ नहीं है। तब मन में विचार करता है कि सत्यनारायण भगवान ने मेरा धन पुत्र नष्ट कर दिया है। राजा जंगल में गया, उधर वाला लोग को बुला करके भक्ति पूर्वक के साथ लाग रहे हो हाँ आप दीजिए सत्यनारायण भगवान